सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणीं विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। नमस्कार, स्वागत है आपके जाने से पहचाने से आपके अपने YouTube चैनल बोले तो संस्कृत चंद्रा पर। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारों, मेरे भावी शिक्षक और शिक्षिकाओं, आशा है विश्वास है आप होंगे स्वस्थ, आप होंगे मस्त। सारे छात्र कर रहे होंगे अपने अपने एग्जाम की तैयारी। फटाफट सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, अपने दोस्तों और मित्रों तक पहुंचाएंगे। जो भी छात्र, प्रियंका यादव जी, स्माइल जोन जी, अंतिमा दुबे जी, गुड मॉर्निंग सभी को। मेरा हेमा यादव जी, आशा जी, सभी को सुप्रभातम, सभी को मेरा नमस्कार है जी। आओ आओ, सेशन को स्वीकारिए और लाइक करते हुए, शेयर करते हुए आएंगे आपकी अपनी संस्कृत वाली क्लास। सुबह की शुरुआत मां शारदे की वंदना के साथ कि विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे समा। सदा जिस विद्या का आरंभ करने जा रहे हैं उसकी सिद्धियां हो जाएं, इसी शुभकामना के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आइए मेरे प्रिय छात्र, यह जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है भाई, अगर आप टेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर सुपर नामक टेट की या फिर सी नामक टेट की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आप तैयारी कर रहे हो और संस्कृत चंद्रा का आप पेड क्लास पढ़ना चाहते हैं तो हम बिल्कुल स्वागत करते हैं। आइए संस्कृत चंद्रा पर। ये आपका 7985789062 ये आपका क्या है जी, ये आपका संस्कृत चंद्रा का नंबर। यू कैन कॉल और व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर। देखो अंग्रेजी आती है हमको। हाँ, तो इस नंबर पे चाहो तो व्हाट्सअप कर लो, चाहे तो कॉल कर लो, चाहो तो मिस कॉल कर दो, आपसे संपर्क कर लिया जाता है। ठीक है जी, ये आपका नंबर है। टेट, एस्टेट और सी टेट की तैयारी अगर आप करना चाहते हैं तो स्वागत है आपका। आइए जी, अगर अभी तक आपने गलती से भी माना किसी कारण से संस्कृत चंद्रा का टेली नामक ग्राम नहीं ज्वाइन किया, क्या नहीं ज्वाइन किया जी, टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया, तो चुप्पे से फिर से आ जाओ और अपना ये संस्कृत चंद्रा का टेलीग्राम आप जो है इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं जी, आप इसको संस्कृत चंद्रा का टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में अगर आपको लेनी है पीडीएफ और नोट्स, देन आई बात गई समझ में, तो ये है आपका संस्कृत चंद्रा का टेलीग्राम। नहीं किया है तो तुरंत अभी जाओ, और पिन भी कर दिया गया है कमेंट बॉक्स में, तो आप पिन किया गया है तो आप बिल्कुल आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे प्रिय छात्रों, आगे बढ़ें, आगे चलें, कोई समस्या तो नहीं है। चलते हैं सीधे सीधे, आपको प्रश्नों से जोड़ते हैं जिसके लिए यहां हम इकट्ठा हुए हैं। यह कल का आई थिंक आपका होमवर्क था, और बड़ा दुख होता है जब होमवर्क आप सब लोग मिलकर नहीं करते हो। बहुत सारे छात्र हैं जो होमवर्क नहीं करते हैं, ये गलत बात है। सेशन को लाइक नहीं किया तो अभी तक लाइक करना, बहुत कम लाइक है ना जी, आपकी जिम्मेदारी। शिवांगी जी प्रणाम जी, नमस्कार जी, आइए स्वागत है। ध्यान देना मेरे प्रिय छात्रों, इसका होमवर्क का आंसर आपके अपने कमेंट बॉक्स में नहीं करते हो। शिवांगी जी डेली आंसर किया कीजिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है जी, नहीं तो होमवर्क देने का हमारे क्या मतलब है ना जी, अगर आप लोग आंसर ही ना करो तो। चलो जी, कहते हैं काचिद अध्यापिका, कोनो अध्यापिका है, क्या कर रही है, स्वकक्षाम चतुर्णाम समूहेषु विभाजित, अपनी कक्षा को 4 समूहों में वो विभाजित की थी। छात्र पठिते पाठ विषय वाद विवादम कार्य, और जो छात्र ने पढ़ लिया है पाठित विषय, छात्र पठिते, जो छात्र ने पढ़ लिया है उस पाठ्य विषय पे वाद विवाद करा रही, जो उसने पढ़ लिया है। भाषा शिक्षण अयम कीदृशः क्रियाविधि, यह भाषा शिक्षण की किस प्रकार की क्रियाविधि है, तो आंसर आपका सी होता है निवेश प्रतिक्रिया। जो इनपुट किया गया है छात्रों में, जो इनपुट किया गया, जो उन्होंने पढ़ लिख कर ग्रहण किया, उसका रिस्पॉन्स कर रहे हैं। पठित विषय में वह वाद विवाद कराती है तो वह क्या है, रिस्पॉन्स। नव्या यादव जी, सभी का बहुत बहुत स्वागत। यमराज जी आओ आओ, जल्दी आओ, कुछ जल्दी जल्दी उत्तर करो जितने लाख हैं। लट्टू कुमार जी, हाँ जी, इनका स्वर्ग लोक से लैंडिंग होती है जी। सर की क्लास में नींद आती है, अरे प्रियंका यादव आइए हम अपनी तुम्हारी नींद भगाते हैं। तो एकदम सही है, सी वाला एकदम राइट आंसर, एकदम लल्लन टाप और बेहतरीन उत्तर किया है, कोनो समस्या तो नहीं है जी। आई बात गई समझ में, समझे कि नहीं समझे। आइए आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं मेरे प्रिय छात्रों, सीधे सीधे प्रश्नों से जोड़ते हैं। और आज के बाद लिख लो, नोट कर लो, आंसर आप जरूर किया करो, बता दे रहे हैं जी। भाषा कक्षायाम साहित्य शिक्षण से प्रयोजनम अस्ति, किसी भाषा की क्लास में, कोई लैंग्वेज वाली क्लास हो, उसमें साहित्य का शिक्षण का प्रयोजन क्या होता है कि भाषा अधिगम चिंतनम व्याकरण विकास, की भाषा का अधिगम और
चिंतन तथा व्याकरण का विकास करना, भाषा अधिगम संस्कृति ज्ञान वृद्धि सामाजिक ज्ञान वृद्धि, की भाषा का अधिगम संस्कृतियों के ज्ञान में वृद्धि और समाज के सामाजिक ज्ञान में वृद्धि, या फिर नैतिक मूल्यानाम विकासा लेखक विषय तस्य कालस्य कृतीनाम च ज्ञानम, नैतिक मूल्यों का विकास और जो लेखक है उसके विषय में तस्य उसके समय के कृतियों के विषय में ज्ञान, या पश्चात काले स्वयं लेखक रूपेण कार्यम, कि बाद में कभी हम स्वयं एक लेखक के रूप में होंगे। तो जल्दी बोलो, सारे छात्र बताएंगे कौन सा वाला इसमें सही है। सारे छात्र से निवेदन है, सेशन को अगर लाइक नहीं किए हैं एक छोटा सा प्यारा सा अच्छा सा लाइक करते हुए एक सुबह सुबह की सुंदर सी स्माइली के साथ उत्तर करेंगे, लाल पीले हरे नीले बैगनी वाले हृदय के साथ उत्तर करोगे। आपसे निवेदन, सुबी तिवारी जी बहुत स्वागत है। चलो जी बताओ, फटाफट उत्तर करो, बोलो बताएं, बड़े आए अभी ये लोग जो है ना आंसर करते रहो मेरे प्रिय छात्रों, ध्यान देना जो भी जुड़े हुए हैं सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन अस्तु। कोपी समस्या तो नास्ति। देखें जी इस सारे लोग आंसर कर रहे हैं, क्या 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 आप बोले तो बी बता रहे हैं, और सी मनीषा यादव जी कहने सी सही, शिवांगी जी कहने बी सही है। भाषा अधिगम सांस्कृतिक ज्ञान और सामाजिक ज्ञान में वृद्धि, क्या बढ़िया उत्तर करते हैं, सच बता दो तो आपसे बेहतर कोई नहीं है। नमस्कार जी कुसुम सिंह जी, आइए जल्दी आओ और उत्तर करो, कितना बढ़िया आंसर किया है। ध्यान देना, जब हम कभी साहित्य का शिक्षण कर रहे हैं तो उसका प्रयोजन क्या है, उसका उद्देश्य, मतलब यह शिक्षण करने का उद्देश्य किस प्रयोजन से साहित्य का शिक्षण भाषा की क्लास में हो रहा है। तो यहाँ व्याकरण का विकास तो थोड़ी किया जाएगा साहित्य पढ़ाकर, बिल्कुल नहीं है। अब यहाँ पे नैतिक मूल्यानाम विकासा थोड़ी देर के लिए हम मान लेते, लेकिन इन्होंने लिखा है कि जो लेखक है उसके विषय में, उसके काल की, उसके समय की कृतियों के विषय में, तो बिल्कुल नहीं। हम स्वयं लेखक हो जाएंगे, नहीं जी। आपका बी इज द लल्लन टॉप पुत्र बेहतर आंसर किया है, आपसे बेहतर कोई नहीं। ध्यान देना, किसी भी साहित्य का शिक्षण का प्रयोजन उस समय की संस्कृति और उसकी सभ्यता तथा सामाजिकता का जो है ज्ञान कराता। कोई भी साहित्य उठाकर देख लीजिए, पढ़ लीजिए, उस समय के तत्कालीन संस्कृति और समाज की व्यवस्था का उसमें आप वर्णन पाओगे किसी न किसी माध्यम से। तो आपका बिल्कुल बी इज द राइट आंसर। बहुत अच्छा आंसर किया है मेरे प्रिय छात्रों, बहुत खूबसूरत सा, बहुत प्यारा सा। आपकी उपस्थिति को हम नमस्कार करते हैं। दिव्या राजपूत जी, पोदार जी, रिया यादव जी, रंजना जी। क्लास हमारा गुरुजी नमस्कार समर जी, आइए। तैयारी कैसी चल रही जी आपकी? 8 AM पर हमारी क्लास स्टार्ट होती है। लिख लो, पढ़ लो, कहीं अपनी डायरी में, अपनी हथेली में अगर मेहंदी उंदी न लगा है तो हाथे में लिख लो, नहीं तो मुंह में लिख लो, माथे पे लिख लो। 8 बजे चलती है संस्कृत भाषा और आपको आना होता है। आई बात गई समय समय? ओके, शुक्रिया जी, स्वागत है जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, क्या पता, लाल पीला हरा नीला आ रहा है, बहुत बढ़िया। शीतल पांडे जी, अरे शीतल पांडे जी, आपका कमेंट तो हम हमेशा लेते हैं, काहे नहीं लेते हैं जी? हाँ, जब हम देखते हैं तो जिसका कमेंट सामने हो तो वही लेते हैं, तो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो, आगे चलो, कोई समस्या तो नहीं है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या निर्धारित करती है? जल्दी बताओ। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या निर्धारित करती है? 10वीं कक्षा पर्यंतम शिक्षण से माध्यमम मातृभाषा स्यात्, कि 10वीं क्लास तक जो है शिक्षण का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए। विद्यालय प्रारंभिक वर्ष या 10वीं कक्षा पर्यंतम शिक्षण से माध्यम आई स्यात् है, या शिक्षण माध्यम से निर्धारणम राज्य पित्रोश्च इच्छानुसारम भवितव्यम, कि शिक्षण का माध्यम जो है राज्य निर्धारण राज्य में तथा पिता के इच्छा के अनुसार होना चाहिए। न्यूनतमम 8वीं कक्षा पर्यंतम शिक्षण माध्यम मातृभाषा गृह भाषा वा भवेत, है ना जी। अब बताओ कौन सा सही है मेरे प्रिय छात्रों, फटाफट उत्तर करो जितने छात्र हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आपसे क्या कहती है? बोलो बोलो, कुछ तो बोलो, आंसर करो। सारे छात्र बताएंगे जी कौन सा वाला लल्लन टॉप उत्तर है, क्योंकि हमें पता है कि आपसे बेहतर कोई नहीं है, आप हैं सबसे बेहतर, है ना जी। ध्यान देना मेरे प्रिय छात्रों, अगर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आप खुद देख रहे होंगे इस शिक्षा नीति 2020 से कितने प्रश्न आते हैं, मैं भी कितना सेट करा रहा हूं सब में। शिक्षा नीति 2020 2020 2020, तो अगर अभी भी मैंने आपको NEP भेजा है, आई थिंक पेड क्लास में भेजा है, शायद कि आपको ही भेजा है, तो जाके देख लेना। यहां पर अगर जिन्होंने कहा है डी, एकदम लल्लन टॉप उत्तर क्या, न्यूनतम 8वीं कक्षा तक जो शिक्षण का माध्यम हो वो क्या होना चाहिए?
से वह 8वीं कक्षा तक शिक्षण का माध्यम हो आपका अपना, बोले तो मातृभाषा व गृह भाषा अथवा गृह भाषा में विविध मतलब होना चाहिए। अच्छा आंसर किया, बहुत बढ़िया उत्तर किया, आपसे बेहतर कोई नहीं, तभी तो हम कहते हैं कि हमारे संस्कृत चंद्रा के छात्र जो हैं एकदम लल्लन टॉप और बेहतरीन आंसर हमेशा करते हैं। डी इज द राइट आंसर, बहुत ही बेहतरीन उत्तर किया है। आगे चलें, आगे बढ़े, कोई समस्या हो तो बता लो जी, है ना जी। तो भाई अरे भाई मातृभाषा गृह भाषा एक ही वस्तु, घर वाली भाषा ही जो घर में सीखते हो वही क्या है, आपकी मातृभाषा है, समझे ना जी, वही आपकी मातृभाषा है। और बढ़ाओ सेशन को, आपकी जिम्मेदारी है, थोड़ा सा प्लीज जितने छात्र हैं सबसे निवेदन है थोड़ा सा और क्लास को बढ़ाते रहेंगे और आते रहेंगे, लाल पीले हरे नीले हृदय के साथ उत्तर करते रहेंगे, जिम्मेदारी आपकी है। संपूर्ण शारीरिक प्रतिक्रिया, टोटल फिजिकल रेस्पॉन्स यस्मिन् अध्यापकः आदेशं ददाति छात्रः तम शारीरिक रूपेण अनुकुर्वन्ति कस्यां परियोजनायां आगच्छति। ध्यान देना मेरे प्रिय छात्रों, एक चीज थोड़ा सा यहां पर विशेष रूप से पहले तो एक यहां पर आपको परिभाषा मिल रही, कभी भी प्रश्न करिए तो बहुत ध्यान से, क्योंकि अभी मैं हिंदी में या कहीं करा रहा था प्रश्न आपको, तो वहां पर टोटल फिजिकल रिस्पांस कहा था, ऑप्शन में था, आगे एक प्रतिक्रिया दी थी, ठीक है जी, कि कोई शिक्षक कुछ कह रहा था और उसका जो है छात्र वैसे हुबहू पालन कर रहा था, तो नीचे आपका संपूर्ण शारीरिक प्रतिक्रिया लल्लन टाप उत्तर था, उसको माना गया था, सही आंसर माना गया था। अब यहां पर आपको ये समझो कि टोटल फिजिकल रिस्पांस का मतलब समझाया जा रहा है। इसमें क्या होता है, जिसमें अध्यापक होता है वह कुछ आदेश देता है, छात्र तम उसको शारीरिक रूप से उसका अनुकुर्वन्ति अनुकरण करता है, किस्याम प्रयोजन यह, लेकिन यह किस प्रयोजना किस स्ट्रेटजी के अंतर्गत आता है, जिसमें कि छात्र शारीरिक प्रतिक्रिया देता है, संपूर्ण शारीरिक प्रतिक्रिया देता है। मध्य संज्ञान प्रयोजना, संज्ञानात्मक प्रभावकारी या स्मृति सहायक प्रयोजना। जल्दी बोलो, कुछ तो बोलो, सारे बोलो, लिख कर बोलो, फटाफट उत्तर करेंगे। आपसे बेहतर कोई नहीं, आप हैं सबसे बेहतर, क्योंकि आपका आंसर आपसे बेहतर है ना जी। बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया जी। नमस्कार जी, रेलवे स्टडी पॉइंट जी, बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्रिय छात्र। आते हैं, चलो जी, वाह वाह वाह, क्या बात है। ख्वाहिशों का कैदी हूं, मुझे हकीकतें सजा देती हैं। वाह वाह, क्या शेर मारा है, बहुत बढ़िया, हंसते हुए बड़े आए। ख्वाहिशों का कैदी हूं, मुझे हकीकतें सजा देती हैं। क्या बात है, इतना हकीकत में जीते हैं जी। तो सब लोग कह रहे हैं बी सही है, बी सही है, बी सही है। अरे शिवांगी जी, बी कहते हैं संज्ञानात्मक कॉग्निटिव स्ट्रेटजी के अंतर्गत नहीं आता है। अगर ध्यान देना, अध्यापक आदेश दे रहा है, छात्र शारीरिक रूप से अनुकरण कर रहा है, तो इसके अंतर जो प्रयोजना है स्मृति सहायक प्रयोजना कहलाती है, मेनेमोटिक स्ट्रेटजी कहलाती है। डी इज द राइट आंसर। चुप पे बी को डी बनाओ, नाट संज्ञानात्मक, ना प्रभावकारी, ना मध्य संज्ञा प्रयोजन। ध्यान देना, जब शिक्षक ने कहा, जैसे आपको हम कहें कि ऐसा है, अगले दिन हमको दो दो पन्ना लिख लिख के दिखाना, साथ में उसका स्मरण करके भी आना, हम सुनेंगे, इसके बारे में हम जानेंगे। आप गए घर पर, उसको जैसा जैसा शिक्षक ने कहा था वैसा आपने उसको किया, तो इस कारण वो आप एक तो वहां हो गया, संपूर्ण शारीरिक प्रतिक्रिया के अंतर्गत आ गई, साथ में आपको वो ध्यान था, आपके स्मृति में था कि जो स्मृति सहायक परियोजना के नाम से उसको हम जानते हैं, उसमें आपकी स्मृति आपको हेल्प करती है कि ये हमको कार्य मिला है। तो चुप्पे से डील कर लो और किनारे से अगले प्रश्न में चलो। बड़े आए, एकदम लल्लन टाप उत्तर। चुप्पे बी को उल्टा करो और बन जाएगा डी, आंवला की धरती। आओ प्रतापगढ़ वालों, अनुष्का जी बहुत बहुत स्वागत है, जो भी छात्र है, हल्का जी, लट्टू कुमार जी बहुत बहुत स्वागत है, दिव्या जी, आओ आओ, क्या बात है मेरे प्रिय छात्रों। आगे बढ़ते हैं, कोई डाउट हो तो पूछ लिया करो, कमेंट में कमेंट करते हुए पूछा करो जी। जी आइए जी, काचित षष्ठ्याः कक्षाया अध्यापिका, कोनो छठी क्लास की अध्यापिका है, तो क्या करें फिर, सतुई में भेज दे, नहीं नहीं छठी में रहने दो। शब्दावली कार्यार्थम, शब्दावली कार्य के लिए क्या करती है, स्वगृहात पदार्थान, अपने घर से कुछ पदार्थ सामग्री आनियत मतलब ले आती है। पूर्वम सा चतुर्नाम छात्राणाम समूह है, पहले वो क्या करती है, पूर्व मतलब पहले, वह चतुर्नाम चार छात्रों के समूह में प्रयोग करती है। फिर क्या करती है, तत्पश्चात संपूर्ण कक्षा तक प्रयोग से अनुकरणम करोति, उसके बाद क्या होता है,
संपूर्ण कक्षा उसका प्रयोग करती है और अनुकरण करती है। भाषा शिक्षण अधिगम में एते पदार्था सामग्री च किम कथ्यते। भाषा शिक्षण के अधिगम में ये सभी पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो जल्दी बोलो, कुछ तो बोलो, लिख कर बोलो, दिख तो रहा है तो देख कर बोलो। जो भी छात्र हैं निवेदन है भाई जल्दी से इसको 400 प्लस करो, जिम्मेदारी अभी आपकी है। जो सो रहे हैं उनको जाके जगाओगे तो चाय वाय पिए और चाय की चुस्कियों के साथ चंद्रा सर के क्लास का आंसर दे चुप्पे बता दे रहे हैं जी। बहुत बहुत स्वागत है, सब लोग सी बता रहे हैं। अच्छा जी, सामान्य उपक्रम बाल भाषा शिक्षण सामग्री अनुकरणात्मक अधिगमार्थम वह गृह वस्तुनि सामान्य उपकरण। ध्यान देना। चलो जी पहले आप आंसर कर लो दिल खोल के, फिर हम बताते हैं। बहुत बहुत स्वागत है ए के सिंह जी, आपको आपका मैं स्वागत करता हूं। कौशाम्बी वालों बहुत बहुत स्वागत है। आइए संस्कृत चंद्रा को ज्वाइन करें, शेयर करें, लाइक करें और अपना स्टेटस बनाएं, आपकी जिम्मेदारी है। ध्यान देना, बहुत सारे छात्र उत्तर करें और सब लोग चौथे का सी ही बता रहे हैं। तो रजत जी कह रहे हैं ए सही है। ध्यान देना मेरे प्रिय छात्रों, सी गलत है, यह बाल भाषा शिक्षण सामग्री में नहीं आता है। ध्यान देना, जब भी हम घर की वस्तुएं लाते हैं छात्र को सिखाने के लिए, वह चाहे पूर्व सब वह पहले 4 समूह में प्रयोग करती है, उसके बाद संपूर्ण कक्षा उसका प्रयोग का अनुकरण करती है। तो वह हमारे लिए सामान्य उपकरण के रूप में है। क्या है जी? बी इज द सामान्य उपकरणानि, उसको हम सामान्य उपकरण के अंतर्गत रखते हैं। याद रखना, जब भी हम घर की कोई वस्तु लाएंगे अपने क्लास में, उससे हम बालकों को सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं, तो वह सामान्य उपकरण के रूप में आता है और उसी को ही हम कहते हैं कभी कभी, हाँ, और ऑप्शन में कभी कभी रहता है रियलिया, तो वह राइट होता है। अगर घर की वस्तुएं ला करके घर की वस्तुओं से बालकों को कुछ सिखा रहे हैं, तो अगर हम बात करते हैं कैसा उपकरण है, तो वह सामान्य उपकरण है और बाकी उसको हम और क्या नाम से, रियलिया नाम से भी जानते हैं। ठीक है जी, आई बात गई समझ में? चुप्पे से कर लो सही। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी शिवान जी। जो भी छात्र हैं बहुत स्वागत है जी, बहुत स्वागत। बंधन अपना आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं मेरे प्रिय छात्र। बी इज द राइट आंसर, एकदम सही है। कर लो जी सारे सही। डी ओ अगर डी बताया तो बनाओ जी। सुबेरे सुबेरे चाउमीन खा रहे हैं, चाउमीन खाओ, उत्तर करो। पाठ्य पुस्तकेषु कथा कविता लेखका नाम अन्य लेखा भवंती। किसी भी पाठ्य पुस्तक में कथाएं होती हैं, कविता होती हैं, लेख का नाम लेखक के अन्य लेख भी होते हैं। एतादृश्यः सामग्र्याः चयनम, इस प्रकार की सामग्री का चयन वयम अनेक कारणेन कुर्मः, हम अनेक कारण से करते हैं। यथा, क्योंकि ऐसा सामग्री प्रामाणिकी तथा स्वाभाविकी भाषायां भवति। पाठ्य पुस्तके से प्रयोगार्थम, की पाठ्य पुस्तक में प्रयोग के लिए लिखे जाते हैं, प्रसिद्ध लेखक के द्वारा लिखता है या सरल भाषा में होती है। बताओ, आप सारे लोग उत्तर करोगे जितने लोग जुड़े हैं। प्लीज सेशन को थोड़ा सा और बढ़ाओ, जिम्मेदारी आपकी है मेरे प्रिय छात्र। विद्या कोठारी जी, जो भी छात्र हैं संस्कृत भाषा के लिए हम आपको मिलते हैं डेली 8 AM पर, अभी आपके अपने संस्कृत चंद्रा वाली क्लास में डेली बेसिस पर टिल एग्जाम तक आपके साथ हम सीटेट की तैयारी के लिए आपसे जुड़े हैं। इसके बाद जब भी कोई किसी भी प्रकार का टेट आता है, सुपर टेट, इसी ही शिद्दत के साथ, इसी ही मेहनत के साथ आपके साथ मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आपके संस्कृत भाषा की तैयारी को खराब नहीं होने दूंगा। आइए उत्तर कीजिए, बताइए। तो ध्यान देना, इन लोगों ने कहा है क्या, इन सारे छात्रों ने कहा है कि भैया देखो ए एकदम सही है, और जब आप कह देते हैं ए सही है, तो किसी भी पाठ्य पुस्तक में जो कथा होती है, जो कहानी होती है, जो लेखक के अन्य लेख होते हैं, इन सबको हम ऐसा सामग्री प्रामाणिकी तथा स्वाभाविकी भाषा में होती है। जो भी हम पाठ्य पुस्तक में कविता, लेखक के अन्य लेख, कथाएं इत्यादि जो हम शामिल करते हैं, वह प्रामाणिक और स्वाभाविक भाषा में होती है। किसी प्रसिद्ध लेखक के द्वारा लिखी गई जो पुस्तक होती है, उसको हम प्रामाणिक सामग्री के रूप में हम रखते नहीं हैं। समझे कि नहीं समझे मेरे प्रिय छात्रों? एनी समस्या वर्तते भो? यदि अस्ति चेत बता तो नो चेतना। मेरे प्रिय छात्रों, जो भी छात्र हैं सबसे निवेदन है और थोड़ा सा बढ़ाओ क्लास को जी। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। कश्चित अध्यापकः छात्राणां मूल्यांकनार्थम एकस्मिन् मासे त्रिवारं मौखिक परीक्षां करोति। 3 बार क्या करता है? मौखिक परीक्षा करता है।
एक बार हम पुस्तक सहायम पर फिर और एक बार पुस्तक की सहायता से करता है। ध्यान देना, यह प्रश्न आया है 2022 में। ठीक है, एक बार हम और एक बार एता मौखिक क्या पुस्तक सहायस्य परीक्षा किम कथ्यन्ते। इस प्रकार से मौखिक और पुस्तक की सहायता से जो परीक्षा है उसको हम क्या कहेंगे? छात्रों के निर्माणात्मक मूल्यांकन, समेकित मूल्यांकन, मौखिक मूल्यांकन, लिखित और योग्यता मूल्यांकन, पत्राधान मूल्यांकन। सब लोग बोलो, जितने लोग जुड़े हुए हैं सबसे निवेदन है, सब लोग कह रहे हैं। चलो जी बताओ। छठे का एक कविता जी, ज्योति जी सर संस्कृत को टैग वर्ड बता दीजिएगा। हाँ ज्योति विश्वकर्मा जी, हम टैग वर्ड, थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं टैग वर्ड की तैयारी में हूँ। बहुत ही जल्द आपको टैग वर्ड वाला वीडियो हमें प्राप्त कराऊंगा। ठीक है जी, उसकी हम तैयारी में आ चुके हैं, उसकी दिक्कत आपको नहीं है। ठीक है जी, बहुत ही जल्द आपको टैग वर्ड का वीडियो मिलेगा, चिंता न करें। चलो बताओ, ध्यान देना, अध्यापक छात्रों का मूल्यांकन एक मास में 3 बार करता है, मौखिक परीक्षा, फिर एक बार पुस्तक के साथ। इस मौखिक और पुस्तक जो परीक्षा है इसको हम क्या कहेंगे? छात्रों का निर्माणात्मक मूल्यांकन, फॉर्मेटिव असेसमेंट, या समेकित मौखिका, या पत्राधान मूल्यांकन। देखें जी, इस सारे लोग कहते हैं कि भाई मेरे प्रिय छात्रों, इनका आंसर है कि एकदम सही है, सही है, सही है। तो क्या सही है जी? सी जी नहीं, एकदम कुछ ऐसा कुछ नहीं है कि हम मौखिक और लिखित की योग्यता का मूल्यांकन कर रहे हैं। ध्यान देना, विशेष योग्यता का जो मूल्यांकन होता है छात्रों का निर्माण फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंतर्गत आता है। अगर कहीं पर भी मतलब हम छात्र की विशेष योग्यता का मूल्यांकन जो होता है वह निर्माणात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। विशेष योग्यता इन द सेंस कि 3 बार मौखिक परीक्षा और एक बार पुस्तक की सहायता से परीक्षा ली जाए। मतलब वो परीक्षा को बहुत ध्यान से लिया जा रहा है, उस पर विशेष रूप से उस पर फोकस किया गया है कि क्या क्या, एक 3-3 बार तो मौखिक लिया गया, महीने में 3 बार, और एक बार पुस्तक की सहायता से। तो विशेष योग्यता के लिए जो आपका मूल्यांकन होता है वह आपका निर्माणात्मक मूल्यांकन कहलाता है। तो छात्रों के लिए यह एक निर्माणात्मक मूल्यांकन के रूप में काम करेगा। समझे कि नहीं? नहीं एल का जी चुप पे बताने, खींच के मार देंगे। सुबह सुबेरे आकर पढ़ा रहे हैं तो कहना रिकॉर्डेड क्लास है, बड़े आए मुर्गी बना देंगे। हाँ मुर्गा बना देंगे। ए इज द राइट आंसर। चुप पे कर लो सही, बड़े आए। लाल पीला हरा नीला हृदय के साथ उत्तर करो। हम मुस्कुराते हुए उत्तर को, प्रियंका योग गलत नहीं हो रहा है थोड़ा सा। आर शर्मा जी नमस्ते जी, मास्टर जी नमस्कार, कहाँ रहते हैं आप जी? डेली आया करो। अच्छा अभी सब गलत हुआ है, ऐसा मत कीजिए जी। हाँ आइए, सही होगा 100%। लगे रहिए, जुटे रहिए। लेकिन आज जो चीज आज जान यहां गलत कर लो चलेगा, लेकिन आपके एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए। जो प्रश्न का प्राकार्य होगा, जो उसका प्रश्न का नेचर होगा, उसकी प्रश्न की प्रकृति होगी, वो कुछ इसी टाइप की होगी जो आपके सामने दिख रहा है। ठीक है जी। पाठ्यचर्या अंतर्गतम भाषा शिक्षण, किसी पाठ्यचर्या के अंतर्गत जो भाषा का शिक्षण होता है वह क्या है? जल्दी बोल दो सारे छात्र। हाँ जी, वो भी सचिन कुमार जी बहुत बहुत स्वागत है, ममता कुमारी जी, और जो भी छात्र हैं, संदीप यादव जी मॉर्निंग जी। चलो बताओ सब लोग जी। इतने अच्छे छात्र हैं हमारे, हम क्या ही बताएं। इनसे बढ़िया कोई नहीं है, इनसे बेहतर कोई नहीं। ए बता रहे हैं, सी बता रहे हैं, ए सी। इस गर्मी में लोग ए और सी बता रहे हैं। इतनी गर्मी हो और ये लोग ए सी बता रहे हैं। तो चलो जी, उत्तर करते रहो तुम। है ना जी। चलो बताओ, वस्तु विषय कंटेंट कक्षा में भाषा का शिक्षण, या फिर कहते हैं भाषा कक्षा एवं वस्तु विषयक शिक्षण, पाठ्यक्रम में भाषा नियोजनम, शिक्षण से भाषा संस्कृत।
तो इनका कहना है बी सही, रजत जी कह रहे हैं बी सही। अरे मेरे बंधु, नॉट बी, नॉट आपका ए सी, नॉट डी। वस्तु विषय कंटेंट का कक्षायाम भाषा शिक्षणम, कक्षा में भाषा शिक्षण के रूप में वस्तु विषयक जो है वह शिक्षण करना। कि पाठ्यचर्या के अंदर भाषा का शिक्षण का अर्थ क्या है, मतलब क्या है कि वस्तु विषयक कंटेंट को भाषा की कक्षा में शिक्षण करना, कंटेंट पढ़ाना। ठीक है, भाषा कक्षा में वस्तु विषय शिक्षण या पाठ्यक्रम में भाषा का नियोजन, शिक्षण में भाषा की संस्कृति। तो आपका ए इज द राइट आंसर है, लल्लन टॉप, और बेहतरीन उत्तर है, कर लो जी सही। जितने छात्र हैं मुस्कुराइए, आप संस्कृत चंद्रा में हैं और मुस्कुराते हुए आंसर कीजिए कि आप संस्कृत भाषा पढ़ रहे हैं। आइए मेरे प्रिय छात्रों, भाषा अधिगम के विषय में निम्नलिखित किम सत्यम नास्ति, किसी भी भाषा के अधिगम के विषय में क्या सत्य नहीं है, यह आपको बताना है। चलो भाषा का अधिगम समझ रहे हैं ना जी, अधिगम नाट अर्जन, तब उत्तर करना। यदि भाषया सह प्रचुरः संपर्कः स्यात् तदा सर्वे छात्रा सुगमतया भाषा शिक्षितुम् अर्हन्ति। यदि भाषा के साथ हमारा प्रचुर अधिक संपर्क होगा तब सभी छात्र सुगमता से भाषा का शिक्षण करने के अर्ह हैं, योग्य हैं। भाषा शिक्षण काल से आवश्यकता वर्तते, भाषा के शिक्षण में समय की आवश्यकता होती है। भाषा अधिगम से अर्थवस्य अर्थाधिगम, भाषा के अधिगम का अर्थ होता है कि अर्थ का अधिगम, मतलब जो पढ़ रहे हो उसका अर्थ जानना। या भाषा या शिक्षणार्थम व्याकरण शिक्षणम आवश्यकम अस्ति, कि भाषा के शिक्षण के लिए व्याकरण का शिक्षण आवश्यक है। यहां नास्ति पूछा है, भाषा अधिगम के विषय में क्या सत्य नहीं है। भाषा सब लोग, सारे लोग बताओगे भाषा अधिग्रहणस्य, भाषा अधिगम विषय बताओ, जल्दी बोलो सब लोग, कुछ तो बोलो, जल्दी बोलो। जितने छात्र हैं सेशन को लाइक करते हुए 500 प्लस आपकी जिम्मेदारी है पहुंचाना, जिम्मेदारी आपकी है कि 500 प्लस पहुंचाना है। फटाफट बताओ, सब लोग बता दिए हैं, एक तरफ से डी बता दिए हैं और डी के पीछे पड़ गए, छोड़ेंगे नहीं जब तक तोड़ेंगे नहीं। वाह वाह रोशन जी, बहुत स्वागत है। प्रिय रोशन कुमार जी, बहुत स्वागत है। डी बता रहे हैं भाषा का शिक्षण, जो गलत है वही एकदम लल्लन टाप उत्तर किया, बहुत खूबसूरत। कि भाषा के शिक्षण के लिए व्याकरण का शिक्षण आवश्यक नहीं होता है। पूछो कैसे भाई साहब, अगर हम ऐसा होता कि भाषा अगर बोलनी है तो व्याकरण बहुत जरूरी है, तो बालक जो है मातृभाषा का अर्जन ही ना कर पाता, मातृभाषा का अधिग्रहण ही ना कर पाता। क्योंकि जब बालक छोटा होता है, बचपन में होता है, तो ऐसा नहीं कि उसको संधि और समास पढ़ाया जाता है, ना 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 ना। वो सुन के संप्रेषण के माध्यम से, श्रवण शक्ति से, अपने परिवार में, अपने माता पिता से, अपने भाई बंधु से, आसपास के पड़ोसियों से वह सीखता है। उस समय वह व्याकरण का उसको ज्ञान नहीं होता, तो हम ये नहीं कह सकते कि भाषा शिक्षण के लिए व्याकरण शिक्षण आवश्यक है ना जी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आंसर दे रहे हैं, हाँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमेशा समझना चाहिए। डी इज द राइट आंसर, कर लो सही। भाषा के अधिगम या अधिग्रहण के लिए सत्य, यह बात सत्य नहीं है कि भाई हमको व्याकरण का ही ज्ञान हो तभी हम भाषा को जानेंगे समझेंगे। आगे बढ़ते हैं, कोई समस्या हो पूछो और बताओ। इफ एनी समस्या वर्तते वदतु वदतु वदतु। प्लीज किंचित, सासू माँ का गला दबा दो, एक बड़े खींच का मार देंगे नीला। पासवान जी, सासू माँ का गला नहीं दबाना है, समझ लेना। हाँ जी, सासू माँ बगल में बैठी हूँ, बता रही हूँ तुम्हें सासू माँ से, जल्दी आओ। 12 वर्ष से आयुषी जर्मन भाषा फ्रेंच भाषा व शिक्षते तथा एतत् जायते। कि 12 वर्ष की आयु का कोई भारतीय छात्र, माफ कीजिएगा यहाँ पे एक क्वेश्चन भारतीय छात्र ऐसा यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है जी। 12 वर्ष भारतीय छात्र, वह भारतीय छात्र 12 वर्ष आयुषी, जो कि भारतीय छात्र हैं, वह 12 वर्ष का है, जो जर्मन और फ्रेंच भाषा का। यह इससे क्या हम जानते हैं, जल्दी बताओ। जितने लोग हो फटाफट सेशन को लाइक करोगे, शेयर करोगे। अभी तक जितने छात्र हैं अगर लाइक नहीं किया है तो उनसे निवेदन है, छोटा सा प्लीज जाओ लाइक कर दो अगर क्लास आपको थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो। सुबह बजे 8 AM की क्लास है, सोए के यारो खींच के मार देंगे। जल्दी आओ, बताओ भाषा का अधिगम है, भाषा अधिग्रहणम है, भाषा शिक्षण अधिगम या भाषा का योजना है। सारे छात्र उत्तर करेंगे, सबसे निवेदन है थोड़ा सा और बढ़ा दो ना जी। क्या आप 500 प्लस नहीं कर सकते क्या, है ना जी, जल्दी बोलो।
यदि भारतीय छात्र, कोई छात्र कैसा है याद रखना, मैं मेंशन कर दिया हूं क्वेश्चन में, भारतीय छात्र है, 12 वर्ष का है, आयु उसकी कितना है 12 वर्ष का, वो जर्मन और फ्रेंच सीख रहा है, तो बोलो इनके विषय में क्या सही है। कुछ लोग कह रहे हैं 9th का बी सही है। हाँ जी, इनकी सासू मां पढ़ने नहीं दे रही हैं, तो उनको जाके हमारी क्लास दिखाओ, वो ऑटोमेटिक पढ़ने देंगी। हाँ, संस्कृत चंद्रा की क्लास ऐसे जाकर कहो सासू मां देखो देखो संस्कृत पढ़ा रहे हैं, और पक्का कहेंगे अच्छा बिटिया पढ़ लो, बहू पढ़ लो। तो बोलो यहां पर ये छात्र हमसे कह रहे हैं ये ए वाला ऑप्शन है ना, बहुत सारे कह रहे हैं बी सही है, डी सही है। मेरे प्रिय छात्र याद रखना, अगर वो भारतीय परिवेश का छात्र है, अगर वो भारतीय छात्र मैंने लिख दिया है, तो निश्चित तौर पर उसकी मातृभाषा क्या होगी, हिंदी होगी। अगर मातृभाषा हिंदी है, उसके बाद वह जर्मन सीख रहा है, फ्रेंच सीख रहा है, मतलब वह हो सकता है किसी शिक्षण संस्थान में किसी शिक्षक से सीख रहा होगा। क्योंकि मातृभाषा तो परिवेश से हो जाती है, तो भाषा का अधिग्रहण तो नहीं हो सकता है, भाषा शिक्षण के द्वारा अधिगम नहीं होता। भाषा शिक्षण के द्वारा अधिगम नहीं, भाषा की योजना है नहीं। आपका ए इज द लल्लन टॉप उत्तर है। हम जब भी कोई दूसरी भाषा सीखते हैं तो उस समय हम भाषा का अधिगम करते हैं। लिख लो, जान लो, समझ लो, सही उत्तर करना है। आपसे निवेदन है भाई, कम से कम इतना तो आपको पहुंचाना है ना जी, 500 प्लस जिम्मेदारी आपकी है, जितने लोग जुड़े हुए हैं। कंचन कुमार पेड क्लास कब पढ़ाते हैं, जाइए 8:30 पर, डेली 8:30 PM पर आपकी क्लास होती है। कल भी पोर्टफोलियो पढ़ाया गया है, अगर नहीं देखा है क्लास जाके पोर्टफोलियो वाली क्लास देख लीजिए। कल पेड क्लास में पोर्टफोलियो पढ़ाया गया है जी कंचन जी, अगर आपने लिया है तो, नहीं लिया है तो जान लो, और अगर नहीं लिया तो आइए ना जी, इस नंबर पर कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। कंचन जी शायद आपका मैसेज आया था, चलो बताओ जी सब लोग। बहुत बढ़िया जी मेरे प्रिय छात्र, सबसे अनुजा जी ध्यान देना, यहां पर भाषा का कभी भी प्रश्न को ध्यान से पढ़ो। जब भारतीय छात्र है, देखो कैसा प्रश्न देते हैं समझने वाला। भारतीय छात्र कह रहे हैं वह जर्मन भाषा और फ्रेंच भाषा को वह शिक्षते शिक्षण करता है, लेता है, पढ़ता है, तथा किम ज्ञायते, इससे हम क्या जानते हैं भाई साहब। अगर भारतीय छात्र है तो उसकी मातृभाषा हिंदी होगी, मतलब प्रथम भाषा हिंदी है। द्वितीय भाषा उसकी क्या होगी, उसकी द्वितीय भाषा पक्की बात है। फिर जो सीखेगा दूसरे नंबर कोई भाषा सीख रहा है तो वह आपका अधिगम होगा, क्योंकि उसको सीखने के लिए उसको किसी विद्यालय में जाता है, किसी शिक्षक से ज्ञान प्राप्त करता है और औपचारिक ढंग से करता है, तो इसलिए उसको हम भाषा के अधिगम के रूप में रखते हैं। कर लो जी, ए इज द लल्लन टॉप उत्तर। अगला प्रश्न है, किम साधनम मुद्रण भाषा संपन्न पर्यावरण निर्माणम सहायकम भवति कक्षायाम पदार्थान। ये है आपका, ये मतलब ये प्रश्न, ये ऑप्शन यहां आ गया है जी, जल्दी बोलो कौन सा साधन मुद्रण भाषा संपन्न पर्यावरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मुद्रण भाषा संपन्न पर्यावरण निर्माण 2-3 बार बताया हूं, अब की बताऊंगा नहीं, उत्तर करो। ए पदार्थेषु संलेपनम, थोड़ा सा रुकेंगे जी, ये यहां से आप ले सकते हैं, ये ऑप्शन ए वाला यहां से है, ठीक है जी, ए वाला ऑप्शन यहां से है। कक्षायाम पदार्थानाम नाम लेखनम तेसांश पदार्थेषु संलेपनम, कहते हैं कि कक्षा में पदार्थों का नाम लिखना और उनका उन पदार्थों में संलेपन करना, चिपकाना। फिर बी ऑप्शन कहता है कक्षायाम छात्री पदार्थानाम नामानि तेसाम एवं भाषायाम उच्चारणम, कि क्लास में छात्रों के पदार्थों का नाम लेना और उसमें ही उसी भाषा में उसका उच्चारण करना। चलचित्र से प्रदर्शनम यस्य अधस्तात् लेखाशु, ऐसे चलचित्र का प्रदर्शन जिसके नीचे कोई लेख लिखा हो। प्रत्येकम कक्षायाम मुद्रण यंत्र से, प्रत्येक क्लास में प्रिंटर की व्यवस्था करना। तो बोलो कौन सा सही है, बहुत समझ के उत्तर करना। यहां पूछा क्या है, ध्यान इस पे होना चाहिए तब उत्तर करना। मुद्रण भाषा संपन्न पर्यावरण निर्माण, सॉरी थोड़ा सा गला जो है बंद सा हो रहा है जी। हाँ सब लोग करें, डी सही है, सी सही है, सी डी वालों खींच के मारें। कितनी बार बताया हूं, और भी कई बार प्रश्नों हिंदी वाली क्लास में भी मैंने बताया था, है ना जी। ध्यान देना, यहां पर आज फिर से सुन लो, और आज के बाद नहीं बताऊंगा। अगर आज के बाद बताऊंगा ना तो पहले मुर्गा बना दूंगा, तब बताऊं मुर्गा बने बने, मुर्गी बने बने, सुनना, समझ लेना। कितनी बार बताया, अगर मुद्रण भाषा संपन्न पर्यावरण निर्माण, इसी को कहते हैं प्रिंट समृद्ध वातावरण। इसको कभी कभी लिख के आता है प्रिंट
समृद्ध वातावरण। ठीक है जी, भाषा समृद्ध वातावरण, प्रिंट समृद्ध वातावरण, मुद्रण भाषा संपन्न पर्यावरण, ये सारे शब्द का मतलब सब थीम जो सोच है एक ही है। इसका मतलब होता है मुद्रण भाषा संपन्न वातावरण का निर्माण करने का मतलब हो सकता है कोई क्लासरूम ऐसी हो जहां पर हम जो वस्तुएं हमारे आसपास उपलब्ध हों और उस पे हम उनका नाम लिखकर चिपका दें। लाइक जैसे आपका डिजिटल बोर्ड है, यह आपकी क्लास है और क्लास में इस डिजिटल की बोर्ड के ऊपर किसी भी कागज में लिखकर, किसी भी पेपर में लिखकर यहां चिपकाया गया हो, डिजिटल बोर्ड। ठीक है जी, जैसे आपका यहां पे एक पेन रखी है, इस पे लिख कर चिपका दिया जाए भाई ये क्या है, पेन। या फिर कभी कभी, ये तो मैं बता रहा हूं ये प्रश्न के अनुसार, और एक चीज सुन लो, जब कभी आपके क्लासरूम में कोई पाठ्य वस्तु, कोई पाठ्य विषय लिख लिख कर चार्ट पर, पेपर पर चिपकाया गया हो, आप देखते होंगे छोटी क्लासेस में वर्णमाला, गिनतियां बड़े बड़े चार्ट में जो है चिपका दी जाती हैं क्लास में पूरा, तो ये क्या करता है, प्रिंट समृद्ध वातावरण कहलाता है। यही कहते हैं मुद्रण भाषा संपन्न पर्यावरण निर्माण। तो बिल्कुल आपका ए वाला सही है कि कक्षा में पदार्थों का नाम लेखन, पदार्थों का नाम लिखकर तेसांच उसमें ही पदार्थों में संलेपन कर देना, उसी पे एफिक्स कर देना, चिपका देना इज द राइट आंसर। बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा सा आंसर है। कभी भूलना मत आज के बाद। क्या भूलोगे? बोलो बोलो, तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे। संस्कृत समझे कि नहीं समझे? जब कभी भी, हाँ जी आओ, पाठ्य पुस्तकेषु कथा कविता लेखका, ये वही सेम। तो यह आपका रिपीटेड प्रश्न है लेकिन उत्तर करो, जल्दी बोलो भाई, थोड़ा सा और बढ़ाओ क्लास को। 500 शुक्रिया, धन्यवाद। लेकिन आपकी जिम्मेदारी और बढ़ती है। बोलो जी, पाठ्य पुस्तकों में जो कथा कविता लेखका और अन्य लेख जो होते हैं, बताओ, इसको मैंने अभी बताया है, उत्तर सही कर दो, देखते हैं कितना बढ़िया याद रहता है जी। संध्या गुप्ता जी जल्दी बोलो, सब लोग कितना, कुछ तो बोलो, लिख कर बोलो, सारे बोलो कौन सा सही मेरे प्रिय छात्रों। चलो जी, मेरे प्रिय छात्र बहुत अच्छा आंसर करते हैं, सच बता रहा हूं, हृदय जीत लेते हैं, आपसे बेहतर कोई नहीं। आर शर्मा जी, इन्होंने कहा है प्रामाणिकी तथा स्वाभाविकी भाषायाम भवति। हाँ, ये तो बहुत सही अभी भी बताया था ना जी, तब का आएगा सही उत्तर। उत्पादक संग्रह, शब्द संग्रह किम अस्ति, जल्दी बोलो। और जो भाग जा रहे हो ना जी, तुम्हारे घरे आएंगे जबरदस्ती, तुमको बैठा कर पढ़ाएंगे। लाइक कर देना अभी तक जिन्होंने क्लास को, प्लीज सेशन को लाइक और लाइव बराबर ले चलो, लाइक कर दो सेशन को। अगर किसी ने अभी तक नहीं किया, सेशन को लाइक करते हुए आएंगे और बताएंगे जी कौन सा वाला सही है। मेरे प्रिय छात्रों जो भी जुड़े हैं सभी का हम स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। बताएंगे कि उत्पादक शब्द संग्रह, प्रोडक्टिव वोकैबुलरी क्या है। श्रवणे ये शब्द अभिज्ञायते, श्रवण में जो शब्द हम अभिज्ञान करते हैं। ये शब्द पाठ्यात् बहिश्रूयन्ते, जो हम पाठ के बाहर सुनते हैं। ये शब्द लेखने भाषण च प्रयुज्यन्ते, जो शब्द लेखन में और भाषण में प्रयोग करते हैं। ये शब्द पाठकाय नवीना, जो शब्द पाठक के लिए नवीन है, नए हैं। तो चलो बोलो ना जी, हम कौन सा मना कर रहे हैं। सारे लोग आंसर करो और बताओ कौन सा सही है। प्रिय छात्रों सब लोग करें सी इज द राइट आंसर, करते रहो, उत्तर करते रहो। जोरदार सेशन को लाइक करो, अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, बता दे रहा हूं जी। हाँ जी, पानी वानी पीते रहो भैया, गला सूख जा रहा है। बारहवीं का सी बता रहे हैं जी, क्लास को थोड़ा और बढ़ाओ। प्रीति सिंह जी सी बता रही हैं, ध्यान देना, वेरी लल्लन टाप उत्तर, एकदम खतरनाक आंसर किया है। ये शब्द लेखने भाषणेचा प्रयुज्यन्ते, जो शब्द लेखन में और भाषण में प्रयोग किए जाते हैं वह उत्पादक शब्द संग्रह कहलाते हैं। लेखन, चूंकि आप तो जानते हैं, अच्छा उत्पादक शब्द प्रयोग हुआ है तब यहां से भी आप रिलेट कर सकते हो। मैंने भाषा कौशल पढ़ाया है ना पेड क्लास में, जाकर फिर से देख लेना, सुन लेना, जान लेना कि उत्पादक
कौशल होता है कौन? उत्पादात्मक कौशल में आपका लेखन कौशल आता है, भाषण। क्योंकि लेखन में भी हम अपने भावों को उत्पादित करते हैं, हम अपने भावों को लेखन के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं। और भाषण में भी क्या, जो हम ये भाषण दे रहे हैं इसमें क्या, भाषण के माध्यम से भी हम अपने भावों को, अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। इस वजह से हम लेखन और भाषण को उत्पादात्मक कौशल में रखते हैं। एक तो ये बात भी है, यही बात है, ठीक है जी। तो यह उत्पादक शब्दकोश में शब्द संग्रह में आते हैं पहली बार। और कभी कभी एक आता है सक्रिय शब्दावली, निष्क्रिय शब्दावली। याद रखना, जो भी शब्द हम लेखन में और भाषण में प्रयोग करते हैं इनको उत्पादक शब्दों संग्रह के नाम से भी जानते हैं, और इसको एक नाम से जानते हैं, कभी कभी आता है एग्जाम में आया हुआ है, इसी को ही सक्रिय शब्दावली कहते हैं। ठीक है जी, सक्रिय शब्दावली कौन? जो शब्द लेखन में, भाषण में हम प्रयोग करते हैं वह सक्रिय शब्दावली होती है, वही आपका उत्पादक शब्द संग्रह होता है। कर लो जी सही, एकदम लल्लन टाप पर बेहतरीन आंसर किया है अगर आपने कहा है सी, और सारे छात्रों ने सी ही बताया है। मेरे प्रिय छात्रों, थोड़ा सा और बढ़ाते रहें जी क्लास को, जिम्मेदारी आपकी है। सर बाबा प्रचार करते हो आप सर पेड कोर्स की, आप अच्छा पढ़ाते हैं, जिसको लेना होगा वो क्यों ले लेगा सर। अच्छा अंतिमा जी, ठीक है आपने कह दिया तो भाई चुप्पे हैं, बड़े यार खींच के मार देंगे, है कहे ना कि हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हम करेंगे, है ना जी। चुप्पे पढ़ो बसाओ। लेखन से प्रक्रिया पक्षे काह अवस्था अंतर्निहिता संति। लेखन के किस, आप भी समझ सकते कितनी बार किया मैंने, लेखन के प्रक्रिया पक्ष में कौन सी अवस्था अंतर्निहित है? लेखन की प्रक्रिया का पक्ष याद रखना। चलो बताओ, बड़े आए बताने वाले, चुप पे आंसर करो, बता रहे हैं। हाँ जी, इस नंबर पे कॉल करना है 7985789062 अगर आप पेड क्लास लेना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हो। चलो बताओ, उत्तर करो, बड़े आए। जितने भी हैं मेरे प्रिय छात्रों, सबसे निवेदन है सेशन को लाइक करेंगे, जल्दी बताओ जी। लेखन की प्रक्रिया के पक्ष की अवस्था अंतर्निहित प्रारूप निर्माण। पहले प्रारूप निर्माण गलत, ध्यान देना, पहले और आगे क्या है, विचारोत्तेजन लिखा हुआ है, तो याद रखना प्रारूप निर्माण कभी भी पहले स्टेप पे नहीं आता, तो पहले ही गलत कर लो। फिर आया बी विचारोत्तेजन, तो इसको आगे देख लेते हैं, क्योंकि पहले स्थान पर हमेशा विचारोत्तेजन आता है। बिंदु लेखनम आता है, इसको भी गलत काट दो, तो बी और सी में देखना है। अब विचारोत्तेजन के बाद यहां लिखा है संशोधन। तरीके से, ट्रिक से, तरीके से प्रश्न करोगे तो हमेशा सही होगा। अगर देखो कितना सिंपल सा, थोड़ा बहुत, और लेखन की प्रक्रिया का पक्ष जो होता है वो मैंने बताया भी है। अब उसमें सबसे पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है, विचारोत्तेजन होता है, और पहले स्टेप पे इन्होंने लिखा है प्रारूप निर्माण, तो ये गलत हो गया। इन्होंने बिंदु लेखन लिखा, ये भी गलत हो गया। बी और सी में पहले स्थान पर विचारोत्तेजन है, मतलब दोनों में से कोई सही है। फिर उसके आगे देख लेते हैं, यहां सीधे संशोधन दे दिया, जबकि ऐसा करना गलत है। इसके विचारोत्तेजन के बाद हम रूपरेखा का निर्माण करते हैं, फिर प्रारूप निर्माण होता है, संशोधन, फिर त्रुटि विश्लेषण होता है, फिर अंतिम प्रारूप लेखन होता है। तो सी इज द लल्लन टाप उत्तर। तरीके से करोगे प्रश्न बढ़िया कर ले जाओगे, समझ लेना मेरे प्रिय छात्रों। विचार रूप लेखन बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा सा आंसर किया है 13वें का, सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, उत्तर आपका होगा। चलो जी, जितने लोग जुड़े हैं लाइक कर देना। पल्लवी भारती जी, जो भी संगीत कुमारी जी, ममता गौतम जी, 13वें का, सुप्रिया जी, बहुत स्वागत है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, क्या बोलते जी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अनया निम्नलिखितेषु किम एवं संस्तुतम, की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इसमें से क्या संस्तुति देती है? प्राचीन साहित्यिक क्लासिकल भाषाणाम अध्ययनम वैकल्पिकम भवेत, कि किम ना संस्तुतम, ना संस्तुतम, ऐसा प्रश्न है। प्राचीन साहित्यिक भाषा का अध्ययन वैकल्पिक होना चाहिए, वैदेशिकी भाषाएं अध्ययन वैकल्पिकम भवेत, त्रिभाषा नियमा सुगम्या भवेत, विद्यालय से प्रत्येकम शिक्षण माध्यम आंग्ल भाषा भवेत। ठीक है जी। अब बताओ, यहां राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्नलिखित ना किसकी संस्तुति नहीं देता है? चलो बताओ, फटाफट उत्तर करो। जितने लोग जुड़े हुए हो सभी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। संस्कृत चंद्रा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हम आपसे मिलते हैं सुबह में 8 बजे संस्कृत के साथ, और रात में 9:30 बजे हिंदी के साथ। हिंदी पेडागोजी भी चल रही है, यू कैन ज्वाइन हिंदी एंड संस्कृत।
ऑन संस्कृत चंद्रा। देखो थोड़ी बहुत अंग्रेजी बोलो, गलत हो जाए सही करते हैं, बता दे रहे हैं। चलो बताओ जी, बहुत अच्छा। सी फॉर चटनी बता रहे हैं, और हम तुमरी बना देंगे चटनी है। पलक पांडे जी, हम भी तुमरी बना देंगे चटनी, अगर उत्तर अच्छा नहीं किए तो। समझे ना जी? हाँ जी, अगर उत्तर अच्छा नहीं किए तो आपकी हम बना देंगे चटनी। समझे कि नहीं समझे? तो चलो जी, नहीं तो हम जानते हैं आपके लिए एक सुंदर सा रूप मैंने खोजा है मेरे प्रिय छात्र, ये वाला, ये वाला। अगर आप उत्तर बढ़िया नहीं करते तो आप समझो यही हो, यही हो तुम लोग, ये हो अगर उत्तर बढ़िया नहीं करोगे। सबका आंसर बढ़िया आ रहा है क्योंकि इन्होंने कहा है सीधा सीधा बी। अरे मेरे प्रिय छात्रों, ऐसा कैसे होता? नहीं संस्तुति देता है तो डी को, कि विद्यालय के प्रत्येक स्तर में शिक्षण का माध्यम आंग्ल भाषा होना चाहिए। यह बात गलत है कि हर स्तर पर शिक्षण का माध्यम अंग्रेजी हो, ऐसा 2020 संस्तुति नहीं देता है। बाकी तीनों को, ये जो आपकी क्लासिकल लैंग्वेज होती 6 होती है, मैंने बता दिया है, वो वैकल्पिक होना चाहिए, विदेशी भाषा वैकल्पिक होनी चाहिए, और त्रिभाषा नियम सुगम्य होता है। यह भी बात तीनों सत्य है, किंतु डी वाला असत्य है, ऐसे संस्तुति आपको नहीं देता है। अगर आपने जिन्होंने कहा है बी, वो है ये देखो, हाँ जी वो ये है, यही हैं आप। अगर आपने उत्तर अच्छा नहीं किया है तो समझ लेना मेरे प्रिय छात्रों। हाँ जी, हाँ जी, अपना रूप देख लो। अगर आपके उत्तर गलत किए तो सही नहीं होगा, तो फिर यही रूप देंगे, फिर आप लोगों को ये बना देंगे। जल्दी आओ, आगे बढ़ो, कितना अच्छा बनाते हैं देख लिया करो। काचित अध्यापिका स्वछात्रम पाठ्य से अर्धभागस्यांते पठनात्। कोई अध्यापिका अपने छात्रों को पाठ के आधे भाग के अंत तक पाठ पठनात् पढ़ने से विरामयत रोकती है। मतलब कहने का, कोई अध्यापिका अपने छात्रों को पाठ के आधे भाग तर वह पढ़ता, फिर वहीं से उसको विरामित मतलब रोक देते, कब आगे नहीं पढ़ना है। हाँ, सातान अनुमातुम कथेत। अब आगे जो भी उसमें प्रसंग होगा उसको कह रहे हैं, उसको अनुमातुम, अनुमान करने के लिए कहती है। यत की शेष कथायाम किम भविष्यति, कि शेष कथा में क्या हुआ इसका अनुमान करने के लिए कहती है। सा मतलब वह शिक्षिका, तान समस्याम समाधातुम अपि कहते, और उस शिक्षिका कहती है कि जो भी है उसका समस्या का समाधान भी करो। साकिम वर्धयतुम प्रयतते, वह क्या बढ़ाने का प्रयत्नते, मतलब प्रयत्नते से मतलब क्या होता है, प्रयास कर रही है वह, ये सब जानते रहो, वह क्या बढ़ाने का प्रयास कर रही है। सारे लोग उत्तर करो जी, जितने लोग हो जी। अंकुर उपाध्याय जी, अंकुर उपाध्याय बहुत बहुत स्वागत है, आइए ज्वाइन संस्कृत चंद्रा, यू कैन। ओके प्रिय छात्रों, और थोड़ा सा सेशन को बढ़ाओगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे। स्वीटी जी और जो भी छात्र हैं, आरएमएस जी, प्रिया यादव जी, सभी का बहुत स्वागत है। इन सारे छात्रों का कहना है सर सी सही है, ए सही, और गर्मी में लोग मांग रहे हैं एसी। और अगर आपने उत्तर गलत किया तो आपका स्वरूप कुछ यूं होगा, याद रखना, याद रखना, आप ये ही हो। हाँ जी, हाँ जी, समझ लेना जी, यही हो, यही हो, यही हो। हाँ जी, अगर आपने उत्तर गलत किया तो आप ये हो। नहीं नहीं, पुतली भी है, देख भी आप देखते भी हैं। चलो बताओ, अगर आपने उत्तर गलत किया तो सही किया तो कोई बात नहीं। यह अनुभव आश्रित योग्यता है, ह्यूरिस्टिक स्किल है, या अनुमान योग्यता है, विश्लेषण योग्यता है, पठन क्षमता है। तो जिन्होंने कहा है ए, वो तो है लल्लन टाप, एकदम बेहतरीन और खतरनाक उत्तर किया है मेरे प्रिय छात्रों। अगर आपने किया है ए, एकदम सही उत्तर किया है। अनुभव आश्रित योग्यता, वह आधे भाग तक पढ़ने को कहती है, आधे भाग तक छात्र पढ़ता है, आधे पाठ को पढ़ता है, फिर रोक देती है, कहती जो आगे हुआ है उसको अनुमान करके बताओ कि आगे आगे इसमें आखिर हुआ क्या है। ठीक है जी, तो वह अनुमान करता है, उसका समस्या का समाधान भी करने के लिए कहती है। वह होता है ह्यूरिस्टिक। क्या कहलाता है जी? सॉरी, इसी को देखो कितने नाम, इसी को बोलते हैं खोज विधि। हाँ, खोज विधि भी बोलते हैं। तो सुन लो, अगर किसी ने कहा है सी तो वो है ये है बड़े आए, अपना चेहरा देख लो, तुम यही हो अगर आपने सी वाला आंसर किया है तो। और ए वाले एकदम लल्लन टाप और बेहतरीन आंसर किया है। इसको हम देखो, अब आपको तुरंत अब कॉपी पेन में लिख लेना चाहिए कि भाई ह्यूरिस्टिक विधि तो आपने देखा सुना होगा कम से कम, इसको ही बोलते हैं खोज विधि, और इसको ही बोलते हैं अनुभव आश्रित योग्यता। ध्यान देना, यहां पे डायरेक्ट खोज विधि नहीं लिखा, ह्यूरिस्टिक स्किल नहीं लिखा, अनुभव आश्रित योग्यता लिखा है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि संस्कृत भाषा में शब्दावलियां आपको पकड़ में आनी चाहिए। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं मेरे प्रिय छात्रों। सेशन को लाइक करते हुए, शेयर करते हुए आइए भाई, 552 कर दियो, थोड़ा और बढ़ा दो, थोड़ा और बढ़ा दो। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। काचित अध्यापिका, कोई अध्यापिका है, स्वछात्रान पाठस्य अर्धभागस्यांते।
वही सेम टू सेम प्रश्न आ गया है, तो चुप्पे से ए करके किनारे से बढ़िया अपना, हाँ जी, निकल लो, आगे बढ़ लो, आगे आओ। अब पठनम अस्ति, लोग कह रहे हैं पठन क्या होता है, कि छोटा मोटा क्वेश्चन अब मत पूछा करो, लेवल और बढ़ा दो हमारा। तो बताओ पठन क्या होता है, जैसे आप पढ़ रहे हो वही सोच के उत्तर दे देना, हम कौन सा मना कर रहे हैं, हाँ? जो आप पढ़ रहे हो वही सोच के आंसर कर देना, आखिर पठन है क्या। मेरे प्रिय छात्रों, निवेदन है और बढ़ाओ जी, थोड़ा सा और ये संस्कृत चंद्रा मांगे कुछ और है। पठन क्या है, तो शब्दानाम ध्वनिनाम च उद्वाचनम, शब्दों और ध्वनियों का उद्वाचन, अर्थ ग्रहणम, वर्णाद प्रारभ्य वाक्य पर्यंतम अर्थ घाटनम या अर्थावबोधनम। जल्दी बोलो प्रिय छात्रों, सारे छात्र उत्तर करेंगे जितने लोग जुड़े हुए हैं। सबसे निवेदन है सेशन को लाइक करोगे, शेयर करोगे, अपने दोस्तों मित्रों चाचा चाचे बुआ फूफा तक पहुंचाओगे, और बताओ कौन सा सही है इसमें, जल्दी से ध्यान दीजिए। इसमें से दो आपके पॉजिटिव कीवर्ड दिख रहे हैं, हाँ जी, इसमें दो आपके पॉजिटिव की, आशापाल जी इसमें दो पॉजिटिव कीवर्ड दिख रहे हैं, ध्यान देना, थोड़ा सा होशियारी से उत्तर करना। ये लोग 17वें का भी बता रहे हैं, 16वें का, 17वां चला नहीं, 17वें बताने कितने एडवांस छात्र हैं। बी अर्थ ग्रहणम, अर्थ ग्रहणम, अर्थ ग्रहणम, अर्थ ग्रहणम। बहुत खूबसूरत सा, एकदम लल्लन टाप सा उत्तर किया है। इस पर तो मेरा हृदय होता है कि आपको एक सुंदर सा थंब हम भेज ही दें, है ना जी, यह आपके लिए है ना जी, यह आपके लिए है। ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छा आंसर किया है आपने, बहुत खूबसूरत सा, क्योंकि आपने कहा है बी और इन्होंने कुछ लोगों ने कहा है डी। तो एक्चुअली क्या है, बी और डी दोनों बातें आपके लिए इस भाषा के, इस प्रश्न के संदर्भ में एकदम सत्य हैं, अच्छी हैं, बढ़िया हैं। ध्यान देना, यहां पर अगर आपने कहा है क्या, अगर आपने कहा है कि पठन अर्थग्रहण है, अर्थावबोधनम है, कहीं ना कहीं दोनों सही होता है, किंतु दोनों में सबसे ज्यादा आपका बी सही है। यह शब्द आपके लिए ज्यादा सही, पूछो कैसे। जब भी हम जैसे आप अभी पढ़ रहे हो, माना आप पठन कार्य कर रहे हो, इस पठन का मतलब क्या होता है, केवल पढ़ लेना। अब पढ़ने का मतलब केवल पढ़, जैसे आप आए क्लास देख लिए, केवल क्लास देख के चले जाओ तो इससे कोई मतलब नहीं निकलने वाला है ना जी। क्लास देखने का मतलब है अर्थ ग्रहण के साथ, मतलब जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, लिखाया जा रहा है, आप उसको समझते हुए, अर्थ ग्रहण करते हुए आप पढ़ रहे हो। और कोई कहे अर्थ बोधनम गलत है क्या, गलत कुछ नहीं है, ये दोनों तो एकदम मतलब पठन के संदर्भ में सही नहीं है, लेकिन बी और डी में सबसे ज्यादा सही बी सही है। ऐसा क्वेश्चन तो नहीं देना चाहिए इन लोगों को, है ना जी, फिलहाल ऐसा प्रश्न इन लोगों को नहीं देना चाहिए। मेरे प्रिय छात्रों आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं, एक मिनट थोड़ा सा वेट करेंगे आप लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं, बहुत बढ़िया जी, अर्थ ग्रहणम इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। यदि कश्चित अध्यापक, यदि कोई अध्यापक एतादृशान जनान यथा ग्राम पंचायत, बहुत अच्छा प्रश्न है। अभी ये हिंदी में भी यहां से कल प्रश्न आया था, जो हिंदी का पेपर कल मैंने कराया है 9:30 बजे, हिंदी में भी कुछ ऐसा ही प्रश्न था। देखो हिंदी और संस्कृत कैसे एक दूसरे रिलेट करते हुए हैं। यदि कश्चित अध्यापक एतादृशान जनान यथा ग्राम पंचायत से अध्यक्ष सदस्यान अध्यापक गृह पत्नी ग्रामस्य चिकित्सा अधिकारिणम भाषा निवेशन या गोष्ठी, भाषा निवेशान गोष्ठी ददाति प्रयोगो अयम किम नामना कथ्यते। पहले मैं प्रश्न को समझा दूं फिर उत्तर आप करना। एक क्या है कि कुछ एक गोष्ठी का आयोजन है जिसमें कह रहे हैं कुछ अध्यापक, कुछ अध्यापक मतलब कोई अध्यापक है जो इस प्रकार के लोगों को, जैसे ग्राम पंचायत अध्यक्ष हो गए, सदस्य हो गए, अध्यापक हो गए, गृह पत्नी हो गई, गांव की चिकित्साधिकारी हो गई, इस प्रकार से वह अपनी क्लास में सबको एक ये पात्र बना रहा है और इससे भाषा का निवेश एक गोष्ठी के माध्यम से दे रहा है। तो बोलो ये क्या है, नाटकीकरण है, संवाद का प्रयोग है, वार्तालाप क्रीड़ा है, या भाव ग्रहण नहीं, मार्ग ग्रहण नहीं, यह है आपका रोल ग्रहण है। चलो तो यह आपका भूमिका। जल्दी बताओ कौन सा सही है, फटाफट उत्तर करेंगे जितने लोग जुड़े हुए हैं। सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है, क्योंकि हमें पता है कि आपसे बेहतर कोई नहीं है और गलती से आप लोग आंसर जो है गलती कर रहे हो। और क्योंकि आप कह रहे हो सर इसमें आपका सही है, आप कह रहे हो सर इसमें बी सही है, बी सही, बी, अरे बाबू कैसे बी सही होगा जी, थोड़ी बोलो ना जी कैसे सही होगा, समझ में नहीं आता कैसे बी सही होगा तुम लोगों को।
कहां से भी सही लग रहा है जी आपको? ध्यान देना, हर कोई अपना अपना रोल अदा कर रहा है। ग्राम पंचायत जैसे कभी कभी हो कि शिक्षक कह दे कि भाई ये सुनो, इधर आओ, आप कोई पाठ्य वस्तु आई, उसमें कोई आपको राम का रोल दे दे कि भाई उनके उनके आप डायलॉग्स को बोलोगे, जो कि आपकी भाषा को शिक्षण में, आपके शिक्षण में सहायक सिद्ध हो रहा है। तो ये संवाद का प्रयोग नहीं है, नाटकीकरण नहीं है, वार्तालाप की कोई क्रीड़ा नहीं है। इस कार्ड भूमिका ग्रहणम, रोल प्ले, इसको कहते हैं भूमिका ग्रहण करना, यह रोल प्ले के अंतर्गत आता है। समझे कि नहीं समझे मेरे प्रिय छात्रों? बहुत खूबसूरत आज की आपकी उपस्थिति, शिरोधार्य है, नमस्कार है, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। ऐसे ही डेली आपको इकट्ठा होना है संस्कृत चंद्रा वाली क्लास में। डेली 8 AM पर संस्कृत, रात में 9:30 पे आपकी हिंदी पेडागोजी। समझे कि नहीं समझे? आगे आओ। अगला प्रश्न आपका होम नामक वर्क है, और होम नामक वर्क को जाके होम में वर्क करना, और उत्तर बहुत बढ़िया से आप लोग सारे लोग आंसर करेंगे मेरे प्रिय छात्रों। हाँ, रोल प्ले है वो, बाकी चलते हैं, कोई बात नहीं मेरे प्रिय छात्रों। यह जो आपके सामने आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, यह आपका होमवर्क है। और होमवर्क मतलब होमवर्क नहीं, आफ्टर क्लास वर्क है। जैसे क्लास खत्म होगी, कहीं और जाना, चाय बाद में पीना, पहले इस होमवर्क का उत्तर दे देना कि रचनावाद कॉन्स्ट्रक्टिविज्म शिक्षण सिद्धांत रूपेण मानते। रचनावाद को हम शिक्षण सिद्धांत के रूप में मानते हैं। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। ये इसका अर्थ भी नहीं बताना है, चूंकि यह होमवर्क है, अपनी समझ से पढ़कर इसका आंसर करना है। चलो जी मेरे प्रिय छात्र, डेली आइए मेरे प्रिय छात्र। और जो भी छात्र अगर पेड क्लास संस्कृत चंद्रा की पढ़ना चाहते हैं तो बेझिझक, विदाउट एनी समस्या, यू कैन ज्वाइन संस्कृत चंद्रा। टेट, एस्टेट, सीटेट की संस्कृत भाषा पढ़नी है, संस्कृत को जानना है आसान सी भाषा में, आसान सी लैंग्वेज में, ऐसे ही दमदार तरीके से, तो पेड क्लास ज्वाइन सकते हैं, कर सकते 7985789062 पर कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, चाहो तो मिस कॉल भी कर सकते हैं, और ज्वाइन कर लीजिए संस्कृत चंद्रा, है ना जी। बहुत शुक्रिया। और अभी तक जिन्होंने टेली नामक ग्राम नहीं ज्वाइन किया, जाओ, पिन किया गया है आपको वह चैनल, तब भी ना मिले तो कैपिटल लेटर में छाप लेना, मतलब लिख लेना क्या, संस्कृत चंद्रा। ऐसे जब आप ढूंढोगे टेलीग्राम में संस्कृत चंद्रा, अगर आप ढूंढेंगे तो आपको यहां पर टेली नामक ग्राम मिल जाएगा, जहां पर आपकी पीडीएफ तुरंत के तुरंत विद आंसर आपके पास प्रेषित कर दी जाती है। जाइए, वहां पे ढेर सारी पीडीएफ आपको संस्कृत भाषा की मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो लिखा हुआ है थैंक्स टू यू, टू ऑल ऑफ यू, आपकी इस उपस्थिति को नमस्कार। फिर लेते हैं आपसे विदा। नमस्कार, शुभम भूयात सर्वदा, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, और करते रहें अपने एग्जाम की तैयारी। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।